नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। प्रथम विश्व के देश क्या हैं, द्वितीय विश्व के देश क्या हैं और तृतीय विश्व के देश क्या हैं। और हम चर्चा करने वाले हैं कि जो तृतीय विश्व के देश हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। तो मैंने इस वीडियो के पार्ट 2 में कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने वो जेसी जोहरी जो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का बुक है उससे मैंने पढ़ा था, और लूसियन पाई ने जो बताया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, मैं उसको आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो वो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं, पर वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने इसमें कवर नहीं किया, वो पार्ट 2 में आएगा। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तो इसका जो ओरिजिन होता है ये कहीं ना कहीं कोल्ड वार में छुपा हुआ है। अब कोल्ड वार के बारे में अगर आप जानते हैं, अगर आप उससे परिचित हैं, तो आप जानते होंगे कि कोल्ड वार 1949 से 1991 तक हुआ था, शीत युद्ध। और इस शीत युद्ध में पूरा का पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बंट गया था, कैपिटलिस्ट ब्लॉक एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक, अर्थात पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व यूएसए कर रहा था, अमेरिका कर रहा था, और जो कम्युनिस्ट ग्रुप था, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, साम्यवादी जो गुट था, उसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था, अर्थात रशिया कर रहा था। और एक तीसरा भी समूह था कुछ देशों का, जो कि दोनों ब्लॉक में से किसी भी ब्लॉक में नहीं था। हम उसे बोलते हैं नॉन अलाइंड कंट्रीज, गुट निरपेक्ष देश जो थे। तो यहीं से फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट जो है इमर्ज होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड क्या? तो फर्स्ट वर्ल्ड में दुनिया के वो देश आते हैं जो कि डेवलप्ड हैं और जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वह पूंजीवादी है, अर्थात उनकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है। ऐसे देश अधिक करके आपको वेस्टर्न यूरोप में देखे जाएंगे और अमेरिका में देखे जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहीं के देशों को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहा गया, जैसे यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि कैपिटलिस्ट ग्रुप में थे, जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक में थे कोल्ड वार के टाइम। सेकेंड वर्ल्ड में वो देश आते हैं जो कि डेवलप्ड हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड है। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड की तरह ही जो सेकेंड वर्ल्ड के भी देश हैं वो भी डेवलप्ड हैं, मतलब विकसित हैं और इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। हाँ, कुछ कुछ देश थे जो कि डेवलपिंग भी थे, पर उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था और उनका जो पॉलिटिकल मॉडल था, ये दोनों सोशलिस्ट से अर्थात कम्युनिस्ट से प्रभावित था। साम्यवादी विचार से, समाजवादी विचार से इनका जो राजनीतिक ढांचा था, जो अर्थव्यवस्था था, उससे प्रभावित था। तो ये देश सेकेंड वर्ल्ड के तौर पे जाने गए कोल्ड वार के टाइम में, जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक के देश थे या सोशलिस्ट ब्लॉक के देश थे, जिसका नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था। और इसमें ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे देश थे, जैसे में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी एट्सेट्रा और रसिया। अब थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं। थर्ड वर्ल्ड इंक्लूड करता है ऐसे देशों को जिन्हें आज़ादी मिली है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जो कि एशिया, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में, अर्थात साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिस्ट करते हैं, उन देशों को कहते हैं जिन्हें वर्ल्ड वार 2 के बाद आज़ादी मिली और जो कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। ये जो देश हैं, ये देश अभी भी अविकसित हैं, मतलब अंडर डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग हैं। और ये ऐसे देश थे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, जनरली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऐसे थे जो कि नॉन अलाइंड थे, जो गुट निरपेक्ष थे, जिन्होंने ना यूएसए का साथ दिया था ना यूएसएसआर का साथ दिया था। हाँ, कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे जिन्होंने दो ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया था, जैसे कि पाकिस्तान, पर मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ रिमेन्ड न्यूट्रल,
और इन्होंने ना आपके सोशलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन किया और ना ही कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन किया। और इसके एग्जाम्पल हैं इंडिया, नाइजीरिया एट्सेट्रा, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों, आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।